महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा को 14 दिन की जेल। मुंबई की बांद्रा अदालत ने सुनाया निर्णय। विधायक पति रवि राणा को भी नहीं मिली जमानत, 14 दिन के लिए भेजे गए जेल। सांसद नवनीत राणा के विरुद्ध पुलिस ने जोड़ी नई धारा। सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने पर धारा 353 भी लगाई। नवनीत पर धारा 124A के तहत राजद्रोह का भी आरोप। जेल भेजे जाने से पहले कोरोना टेस्ट किया गया। नवनीत और रवि की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को हो गया बहस। बांद्रा कोर्ट ने पुलिस रिमांड की मांग को किया खारिज। आज की रात सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में ही रहेंगे नवनीत और रवि राणा। अभी तक नहीं आई है दोनों की कोरोना रिपोर्ट। नवनीत को लेकर बीजेपी और शिवसेना में घमासान, बोले देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था तार-तार, जनता चाहती है राष्ट्रपति शासन। राणा दंपति के विरुद्ध पुलिस एक्शन के बचाव में आए शिवसेना के सांसद संजय राउत। कार्रवाई के पीछे बताया जरूरी कारण, पुलिस पर करें विश्वास। अपने नेता किरीट सोमैया पर हमले की केंद्र से शिकायत करेगी बीजेपी। मुंबई पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज की शिकायत। उद्धव ठाकरे पर किरीट सोमैया का बड़ा आरोप, कहा मेरी जान लेने की राज्य सरकार की कोशिश, उन्हीं ने हमला करवाया। सामने आया यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर का सनसनीखेज कबूलनामा। कहा प्रियंका गांधी के दबाव में 2 करोड़ में खरीदी थी हुसैन की पेंटिंग। ईडी की चार्जशीट से 2020 के बयान का खुलासा, बीजेपी ने किया पलटवार। पेंटिंग बेचना एक बहाना है, भ्रष्टाचार में नहाना है। सोनिया गांधी पर भी बीजेपी ने बोला हमला। कहा पूरे मामले पर जवाब दें कांग्रेस अध्यक्ष। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के सामने हिंदू सेना ने लगाया पोस्टर। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर गांधी परिवार की चुप्पी पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के सांबा में पंचायती राज कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। प्रदेश के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कार्यक्रम में शामिल हुए सैकड़ों पंचायत प्रतिनिधि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जितेंद्र सिंह भी मौजूद। सांबा के दौरे में पीएम मोदी ने बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का किया वर्चुअल उद्घाटन। 3,100 करोड़ में तैयार 9.25 किलोमीटर लंबी सुरंग। सांबा में मूर्तिकार से मिले पीएम मोदी, बनाई थी प्रधानमंत्री की प्रतिमा। पंचायत दिवस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी भी शामिल, जालौन में थे मौजूद। मुंबई में पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। स्वर कोकिला और उनके पिता की स्मृति में सम्मान। लता मंगेशकर को पीएम मोदी ने बताया अपनी बड़ी बहन, पूरे देशवासियों को समर्पित किया अपना अवार्ड। बेंगलुरु में शुरू हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया उद्घाटन। अनुराग ठाकुर मौजूद। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मिलेगा प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकी। पिछले 3 दिन में 10 आतंकवादियों का सफाया। अमेठी में महिला दारोगा की आत्महत्या के मामले में बढ़ गई राजनीति। परिवार से मिलकर बोले अखिलेश, एक विशेष जाति होने के कारण पॉलिटिकल प्रेशर था उस पर। अमेठी प्रयागराज की घटना पर अखिलेश ने योगी राज पर उठाए प्रश्न। लगातार हत्याओं को लेकर कानून व्यवस्था पर मांगा जवाब। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का हमला। राकेश त्रिपाठी ने कहा जाति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे अखिलेश। राजस्थान में आम आदमी पार्टी तैयार कर रही है चुनावी मैदान। भरतपुर में चुनाव प्रभारी विधायक विनय मिश्र ने शुरू किया कार्यक्रम संवाद। कानपुर में त्योहारों से पहले प्रशासन का बड़ा निर्णय। पूरे जिले में धारा 144। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र ने सीजेएम अदालत में किया सरेंडर। अदालत ने भेजा जेल। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, आजम खान, शिवपाल यादव में अंदरूनी कलह की खबरों पर बोले नेता मनोज पांडे, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं। साक्षी महाराज का फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट। हिंदुओं को घर में तीर कमान और बोतलें रखने की सलाह दी, जिहादियों से लड़ने की बात कही। यूपी के बाराबंकी में आरएसएस ने निकाला पंथ संचालन। शामिल हुए संघ के हजारों कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान। 2025 तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं, नीतीश ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी और असम गण परिषद की भारी जीत। 60 में से 50 सीटों पर कब्जा।
नगर निगम में कांग्रेस का पत्ता साफ, आम आदमी पार्टी को मिली सिर्फ एक सीट। महाराष्ट्र और राजस्थान में धार्मिक विवाद के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर। डीजीपी ने सभी अधिकारियों से धार्मिक गुरुओं से बात करने के निर्देश दिए, शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील। बाराबंकी में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का ऐलान, सभी जिलों में स्थापित होगा भूसा बैंक, जल्द मिलेगी आवारा पशुओं से छुट्टी। पानीपत में गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर। गुरुओं ने समाज और देश की रक्षा के लिए दिया बलिदान, कहा। दिल्ली दंगे की जांच के बीच जहांगीरपुरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान इकट्ठा हुए, यात्रा पर बरसाए गए फूल। नोएडा के सेक्टर 122 में समग्र स्वास्थ्य कैंप का आयोजन, ब्रह्म कुमारीज और अपोलो हॉस्पिटल के सहयोग से कैंप में 200 लोग शामिल हुए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया कई सड़कों का तोहफा, कहा 2024 तक औरंगाबाद जिले में 25,000 करोड़ के काम होंगे पूरे। हरिद्वार में देवभूमि सैनिक कल्याण समिति के 12वें वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कहा बीजेपी ही सैनिकों की वास्तविक हितैषी। चमोली में हेमकुंड साहिब मार्ग में अब भी भारी बर्फ, रास्ते को साफ करने में जुटी भारतीय सेना, 2 किलोमीटर तक का रास्ता अभी तक खोला। यूपी की तरह बिहार के लखीसराय में अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर, गांजा तस्कर रोशन सिंह के घर कुर्की और जब्ती की कार्रवाई। बंगाल के 24 परगना में शेख शराफ के घर पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली दंगे में शेख एक महत्वपूर्ण आरोपी है। देवरिया जेल में गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे कैदी, जिला कारागार मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने दिया था निर्देश। राजगढ़ में बुलडोजर से मंदिर तोड़ने का विरोध, स्थानीय लोगों ने संघर्ष समिति बनाकर विरोध व्यक्त किया। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह की पहल से हुआ दलितों और गुर्जर समुदाय के बीच समझौता, अंबेडकर जयंती के दिन हुआ था दोनों पक्षों में झगड़ा। प्रयागराज में सामूहिक हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिला टीएमसी और समाजवादी पार्टी का दल, यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। चंडीगढ़ की बुडेल जेल के बाहर आईडी डिफ्यूज, धमाके की गूंज दूर तक पहुंची, साजिशकर्ता की तलाश में पुलिस। मुरादाबाद में पुलिस सेवा में 10 साल 9 महीने 4 दिन गुजारने के बाद विकॉन डॉग ने ली अंतिम सांस, राजकीय सम्मान के साथ लेब्राडोर की अंतिम विदाई। बुलंदशहर में सीआरपीएफ जवान ने घुड़चढ़ी के लिए पुलिस से लगाई गुहार, पुलिस ने की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था। शिमला में तारादेवी फॉरेस्ट में जबरदस्त आग, दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। 28 अप्रैल को असम के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, डिब्रूगढ़ में करेंगे कैंसर अस्पताल का उद्घाटन, दूसरे कैंसर अस्पतालों का करेंगे शिलान्यास। यूपी के हरदोई में आरएसएस के पथ संचालन कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम युवकों ने बरसाए फूल, वंदे मातरम के लगाए नारे। झांसी में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अनोखी पहल, मंदिरों मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर। मध्य प्रदेश के बैतूल में दंगाइयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली, भांजी लाठियां। कानपुर में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ का नामी गैंगस्टर के साथ हुक्का पीने का वीडियो वायरल, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। मथुरा में 6 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने 5 तमंचे 19 कारतूस होंडा सिटी कार बरामद की। समस्तीपुर में बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस रिसाव से मौत, कई गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी में बिजली कनेक्शन काटने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला, बाल बाल बचे बिजली कर्मचारी, मुकदमा दर्ज। झारखंड के लातेहार के जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, विधायक बैजनाथ राम ने पुलिस से अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बठिंडा में नशे से एक नौजवान की मौत, ओवरडोज से मर गया। कोलकाता के टांगरा में गोदाम में भीषण आग, 10 गाड़ियों ने आग बुझाने का काम किया। यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा, एक महिला समेत 2 की मौत,
ट्रक ने सवारी गाड़ी को मार दी टक्कर। मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र में युवक से मारपीट, बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटा, पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे 2 सगे भाइयों की बिजली के तार के करंट लगने से मौत, हाई टेंशन बिजली के तार से सरिया लगने से हादसा हुआ। ओडिशा के मयूरभंज में कलेक्टर की कार पर गांव वालों ने हमला कर दिया, 9 गिरफ्तार। ग्वालियर में नाबालिग बच्चे ने स्कूटी चुरा ली, 3 मिनट में स्कूटी पर हाथ साफ कर दिया, सीसीटीवी खंगालने के बाद पता चला स्कूटी बरामद। लखनऊ में हत्या की गुत्थी सुलझी, भाई ने ही कुल्हाड़ी से अपने सगे भाई की हत्या कर दी। इंदौर में 14 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली, आत्महत्या का कारण फिलहाल पता नहीं, पुलिस जांच में जुटी। गोहाना में पेट्रोल पंप पर चौकीदार की पीट कर हत्या, 6 में से 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में ट्रकों से सरिया चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, 3 पुलिसकर्मियों की साठगांठ का भी पता चला, 1 को सस्पेंड किया गया, 2 को लाइन हाजिर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में महागुण मायवुड सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर के विरुद्ध निकाला जुलूस, भारी मेंटेनेंस चार्ज के बावजूद लापरवाही का मेंटेनेंस में आरोप। लखीमपुर खीरी जिले में पलिया थाना क्षेत्र में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, 3 गिरफ्तार। कानपुर में प्रेमी ने प्रेमिका के पति की हत्या कर दी, फॉरेंसिक टीम ने किया खुलासा। बरनाला में सहायक प्रोफेसर लाइब्रेरियन मोर्चा का प्रदर्शन, पंजाब सरकार के विरुद्ध गुस्सा। उन्नाव में हाथ पैर बांधकर इलाज करने का वीडियो वायरल, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। आईपीएल लखनऊ और मुंबई में मुकाबला, 10 रन बनाकर आउट हुए डिकॉक। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी, टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए बनाया अर्धशतक। 22 पर आउट हुए मनीष पांडे, पोलार्ड ने लिया विकेट। लगातार 7 मैच हारकर सबसे अंतिम पायदान पर है मुंबई, 8 अंकों के साथ 5वें नंबर पर है लखनऊ। कल पंजाब और चेन्नई में मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच।